हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। माइक्रो मैक्रो के बारे में कर चुके हैं, जो उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर भी हमारा आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद जो 4th चैप्टर है वो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, देखो हर एक व्यक्ति की 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डिमांड, एक होती है एक होती है डिमांड, एक होती है नीड। क्या होती है? एक डिमांड होती है, एक होती है नीड। अब मुझे पेन चाहिए, एक तो ये 10 रुपये का पेन है, ठीक है, और एक 2 रुपये वाला पेन है। काम दोनों का सेम है, काम क्या है? दोनों का सेम है। 2 रुपये वाला भी लिखता है और 10 रुपये वाला भी लिखता है। मैं जब ये पेन खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ? ये पेन खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना, इन द मार्केट प्राइस, जो भी इसका प्राइस होगा उस पर मैं क्या करता हूँ? क्वांटिटी, मैं कहता हूँ क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान रखता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मेरी क्या विश है, मेरी डिमांड है, क्या विलिंग पे मैं अपनी क्या चाहता हूँ कि मुझे ये पेन चाहिए एनी कॉस्ट, तो वो क्या बन जाती है? आपकी डिमांड बन जाती है, ठीक है। तो इसमें बोला गया द क्वांटिटी डिमांड द पर्टिकुलर अमाउंट बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय द गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिविंग टाइम, अदर रिमेनिंग बीइंग इक्वल। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर, ये मैं पेन लेने जा रहा हूँ, भी पेन है तो मैं खरीद लूँगा, अगर नहीं है तो नहीं खरीद सकता ना। तो वो क्या, अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि बाकी चीज़ों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पास 10 रुपये है तो मैंने पेन खरीद लिया, पर उसके अलावा मेरे पास 5 रुपये हैं तो मैं खरीद नहीं पाऊँगा। तो डिमांड का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने का इच्छुक होता है, ठीक है ना, खरीदना चाहता है और एबल भी है, एबल का यानी कि योग्य भी है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड। समझ में? कोई व्यक्ति खरीदने का इच्छुक है और उसके योग्य भी है, ही वांट टू परचेज एंड एबल, दोनों चीज़ें हैं, योग्यता भी है और खरीदना भी चाहता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, इसके अंदर डेफिनेशन दी है फॉरगन ने, डिमांड रेफर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर एबल विलिंग द ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो कुछ भी खरीद सकता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें डिमांड तो आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, क्लियर है ना। डिमांड क्या होता है? कोई भी पर्सन, जब कोई भी पर्सन, ठीक है ना, कोई भी पर्सन किसी चीज़ को खरीदने का इच्छुक हो, यानी कि विश हो उसको खरीदने की, और किसी भी प्राइस पे वो खरीदना मतलब खरीद सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड। डिमांड 2 तरह से होती है, एक होती है मार्केट डिमांड, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है ना। क्या होती है? मार्केट डिमांड होती है और दूसरी क्या होती है? आपकी इंडिविजुअल डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जब एक व्यक्ति किसी चीज़ की मांग रखता है, जाहिर सी बात है, जब वो एक चीज़ की मांग रखता है। अब देखो, मार्केट के अंदर ढेर सारी टैंकी आती हैं, वो जो वाटर टैंक बोला जाता है। वाटर टैंक के जो अमूमन जो उसका क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 500, 700, 1000, मैक्सिमम 2000, इनफ। बट इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि मुझे भाई 5000 लीटर की चाहिए, क्या वो नॉर्मल मार्केट में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अलग से पे करूँगा, तो उसके लिए अलग से कंपनी क्या करेगी? रेकमेंड करेगी वो, ठीक है, अलग से मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो वो क्या अलग से वो प्राइस भी तो करेगी ना, तो नॉर्मल तो नहीं है वो, तो मैं अलग से उसके लिए पे करूँगा, तो वो क्या कहलाती है? आपकी इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि जब एक व्यक्ति किस चीज़ की मांग रखता है। मार्केट डिमांड का मतलब है, मार्केट डिमांड के अंदर एक व्यक्ति नहीं होता, उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, दोनों के जोड़ को क्या बोला जाता है? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति रखता है, और मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति किस चीज़ की मांग रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मार्केट डिमांड। क्लियर है ना। डिमांड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को खरीदने का इच्छुक होता है, और किसी भी मतलब कि किसी भी चीज़ को खरीदने का इच्छुक होता है और योग्यता रखता है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है डिमांड। उसके बाद डिमांड होती है 2 टाइप से, मार्केट डिमांड होती है, दूसरी क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कौन सी होती है? जब एक व्यक्ति वहाँ पे करता है और किसी भी कीमत पे वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसकी टेस्ट वगैरह होती है। मार्केट डिमांड के अंदर क्या होता है? मार्केट डिमांड के अंदर क्या चीज़ें होती है? जहाँ पे एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति किस चीज़ की मांग रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मार्केट डिमांड। क्लियर है।
अभी के लिए आपको ये करा रहा हूँ, बाकी इसके चार्ट हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी थ्योरेटिकली कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिमांड के अंदर फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल डिमांड का फंक्शन क्या है, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कैसे होती है, ठीक है ना। फर्स्ट है इसमें ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटी, ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटी, एक जो डिमांड होती है, डिमांड का जो रिलेशन होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि किसी चीज़ की आपकी वहाँ पे वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है, ऑब्वियसली बात है। वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। अब कोई पर्सन है, घटेगी तो क्या हो जाता है, अब कई बार होता है 50% डिस्काउंट आ गया, 70% डिस्काउंट आ गया, हम वो भी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन होता है तो हम उस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या आपका जो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर क्या होती है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि अगर वस्तु की कीमत घट रही है, ठीक है ना, वस्तु की कीमत घट रही है तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। और अगर वस्तु की कीमत मतलब कि वहाँ पे घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और इसके अपोजिट क्या हो जाती है, वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है इसके अंदर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल की। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं जिसको बोला जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का यूज़ करना। पेन की जगह पेंसिल का यूज़, चाय की जगह कॉफ़ी का यूज़, ठीक है ना, क्लियर है। पेट्रोल की जगह डीजल का यूज़। तो जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं। ये भी किसके अंदर आती है आपकी, इसके अंदर आएगी इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। नेक्स्ट आपके अंदर इसकी कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, मतलब कि एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ नहीं चल सकती। जैसे पेन है, पेन के अंदर इंक है, अगर खाली पेन हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, इंक होनी चाहिए ना। इंक अकेली ऐसे रखी हुई है तो उसका भी फ़ायदा नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें सिमिलर होती है। कार है तो डीजल है, डीजल है तो कार है, कार का बिना उसके तो क्या करोगे आप, तो वो क्या होती हैं आपकी कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। पहले क्या थी आपकी ओवन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसके बाद था सब्स्टिट्यूशन गुड्स, एंड उसके बाद था कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपकी इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब है, अब मेरी सैलरी 5000 है तो मैं 2 रुपये वाला पेन खरीदूँगा। मेरी सैलरी होगी 50,000 तो मैं किस पे आ जाऊँगा, अब इसलिए बात है पार्कर वगैरह का पेन खरीदूँगा। अगर मेरी सैलरी इससे ज़्यादा हो जाए तो उससे अच्छा खरीदूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पे होंगी। अगर मेरी इनकम थोड़ी है तो मैं छोटी गाड़ी खरीदूँगा, उससे थोड़ी ज़्यादा है तो अच्छी खरीदूँगा। और लॉटरी वगैरह लगी तो डेफिनेटली बात है भाई फरारी वगैरह लेंगे ना, ठीक है ना। तो इसमें चीज़ें ना कंज्यूमर इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड के अंदर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, अच्छा घिया किस किस को पसंद है, घिया तोरी वगैरह समथिंग ये चीज़ें। अब देखो मुझे तो पसंद नहीं है, तो उसका रेट चाहे लो हो जाए या फिर बढ़ जाए या घट जाए, उसका रेट मान के चलो 100 रुपये kg हो जाए, 100 रुपये किलो हो गया, वहाँ पे 100 रुपये किलो हो गया तो उसका तब भी मैं उसको नहीं खरीदूंगा। अगर वो फ्री में मिल रहा है तब भी मैं खरीदूंगा नहीं उसको। क्यों, मुझे तो खाने ही नहीं, मुझे तो खाने नहीं है ना। अब मुझे खाने नहीं तो मैं उसको क्यों लूँगा। तो वो क्या कहलाती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिमांड समझ में आई कि वहाँ पे क्या होता है कि हम चीज़ों को क्या कर देते हैं, टेस्ट वगैरह का भी। मुझे कोई चीज़ खाना पीना पसंद है, जो चीज़ मुझे खाना पीना पसंद नहीं है तो उसके चाहे रेट बढ़े या घटे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी डिमांड क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इसके एग्जम्पशन, यानी संभावनाएं। ऐसी बात है, हम क्या बेड़ चाल हैं, इंडियंस क्या होते हैं, बेड़ चाल होते हैं किस चीज़ का। अब देखो अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था कि लॉकडाउन होने वाला है, एकदम से चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो क्या हो गया, डेफिनेटली बात है डिमांड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो, तो साथ के साथ उसका प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डर से वो क्या होगी, वो चीज़ें बढ़ गई, इतनी चीज सब्जी का रेट एकदम से बढ़ गया। अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया क्योंकि लोगों ने खरीदना कम कर दिया। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं आपकी इंडिविजुअल डिमांड। उसके बाद अब मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड के अंदर क्या आता है आपका,
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, इसमें क्या है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड भी क्या हो जाती है, घट जाती है। डेफिनेटली बात है। सर्दियों के अंदर अगर हम घूमने फिरने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। अगर उसके अपोजिट अगर पॉपुलेशन कम हुई तो उस चीज़ों की डिमांड कर जाती है, घट जाती है। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है ना। अब खजूर है, खजूर के रेट जो है हाई है, पाकिस्तान से आते हैं, उनके ऊपर 200% टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हम खरीदेंगे नहीं। ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मार्केट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, क्लाइमेट एंड सीजन, क्लाइमेट सीजन सर्दियों के दौरान क्लाइमेट सीजन डेफिनेटली बात है, गर्मियों में अपनी क्या होता है कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, जो विंटर होता है उसमें क्या होता है वुलन वगैरह की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि वहाँ पे अलग अलग जो आपके लोग होते हैं वहाँ पे, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग गरीब लोग उसी के हिसाब से क्या करते हैं, उनकी मार्क अलग अलग होते हैं। लाइक कोई सेक्टर में रहता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई अलग होगा, जो मिडिल रहता है उसका अलग होगा, जो पुअर होता है उसका अलग होगा, तो डिफरेंट होता है, उसका बोलता है इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो इस अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, डिमांड क्या होती है, डिमांड के आगे दो टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या है इंडिविजुअल, दूसरा क्या है मार्केट। इंडिविजुअल होता है जब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो किसी भी मतलब कितना पैसा दे सकता है तो उसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना, मार्केट डिमांड होता है जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी चीज़ की मांग रखते हैं मार्केट के अंदर, तो उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाता है, टेस्ट आ जाता है, प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन गुड्स आ जाती है, आपकी कंप्लीमेंट्री गुड्स आ जाती हैं, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा एक इनकम ऑफ कंज्यूमर। मार्केट के अंदर क्या आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, आपका रेफरेंस आ जाता है, वहाँ पे पॉपुलेशन आ जाती है, वहाँ पे सीजन आ जाता है, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, मार्केट में। ठीक है, आज के लिए इतना था। आप ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा समझ लेना क्या होती हैं क्या नहीं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस वगैरह आपको पुट करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।